सन 1993 की बात है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कानपुर में एक तैनात एसएस लोअर सिंह सुरेंद्र सिंह लोअर को अपने कार्यालय में किसी काम से बुलाते हैं और इसी दौरान वह लोअर साहब से पूछते हैं कि लोअर साहब ऐसी क्या बात है जो आईजी साहब आपकी तारीफ़ हर जगह बहुत ही किया करते हैं, ज़रा हमें भी बताओ। तभी लोअर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं सर वजह ना जानिए। तभी डीजीपी साहब कहते हैं नहीं, अब तो आपको बताकर ही जाना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी जो है लोअर साहब आईजी साहब की पूरी कहानी सुनाते हैं और जैसे ही कहानी या डीजीपी साहब सुनते हैं तो उनका भी हंस हंस कर पेट फूल जाता है और जो है लोअर साहब से कहते हैं कि आईजी साहब की यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो आईजी साहब की बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। दरअसल बात ही कुछ ऐसी दिलचस्प थी, जो भी यह घटना सुनता था तो उसका जो है हंस हंस कर पेट फूल जाता था। तो आज उन्हीं आईजी साहब की कहानी आपको सुनाते हैं और जो सुरेंद्र सिंह लोअर इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनका क्या रोल है इनमें, उस कहानी को भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिलचस्प है और कहानी सुनकर आप भी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि कहानी में बात ही कुछ ऐसी है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितनी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल आज की कहानी हमारी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर का ही एक थाना लगता है जोही थाना। दरअसल वहाँ पर एक इंस्पेक्टर तैनात होते हैं सुरेंद्र सिंह लोअर, जो कि बहुत ही ईमानदार होते हैं और वह अपने सख्त नियमों के लिए ही जाने जाते हैं। एक बार उनके पास शिकायत आती है, जो जोही थाने के अंडर में ही एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी होती थी, बात 1993 की है। वहाँ पर जो है लोअर साहब के पास कई बार शिकायत आती है कि साहब मंडी में एक दबंग आदमी है जो कि सबसे जो है रुपए वसूल करता है। अगर कोई उसको रुपए नहीं देता है तो वह उसका जो है व्यापार वहाँ पर नहीं चलने देता है और उसको बाज़ार से भगा देता है। लोअर साहब जैसे यह बात सुनते हैं तो वह पूरी रणनीति बनाते हैं। एक जो है अपनी पूरी सादी वर्दी में टीम तैनात करते हैं और जो लोअर साहब होते हैं वह जो है मुस्लिम बनकर जाते हैं, कुर्ता पाजामा पहने हुए होते हैं और टोपी लगाए हुए होते हैं। तभी उस व्यक्ति से कहते हैं कि साहब मैं यहाँ पर जो है अपना व्यापार करना चाहता हूँ। तो वह कहता है चलो ठीक है करिए। तो वह पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस समय क्या जो है बेचूं। तो वह कहते हैं कि इस समय बैल का सीज़न अच्छा चल रहा है तो बैल लगा लो, उससे जो है अच्छी खासी तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। तो लोअर साहब कहते हैं कि सर इसके बदले में मुझे कुछ देना तो नहीं होगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हें पर डे 20 रुपये जो है मुझे देना होगा, क्योंकि वह जो जितने भी वहाँ पर फल विक्रेता या अंत सब्जी विक्रेता होता था वह सभी से जो है हर दिन 20 रुपये लिया करता था। सन 1993 में 20 रुपये जो है बहुत अच्छी रकम मानी जाती थी। और जैसे ही वह दबंग व्यक्ति यह बात कहता है 20 रुपये लेने की, वैसे ही वह जो है अपनी टीम को इशारा कर देते हैं लोअर साहब और उसको जो है पकड़ लेते हैं। इसी बीच जो वर्दी वाली टीम होती है जो थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है तो वह भी आ जाती है और उस दबंग व्यक्ति को पकड़ लेती है। तभी उनके पास जो कानपुर के एक आईजी साहब होते हैं उनका फ़ोन आता है और वह कहते हैं अरे जिस व्यक्ति को तुमने गिरफ़्तार किया है जो उसे तुम जानते हो। तो जो लोअर साहब कहते हैं जी मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्हें जानता हूँ, यह जो है मंडी में डेली वसूली किया करते हैं ज़बरदस्ती सभी के साथ, और
इन्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। और खुले मंच से यह भी कह रहे थे कि अभी तो मैंने आईजी साहब की लड़की में बहुत सारे जो है फल और सब्जियां उनकी सब्जी में फ्री में ही जो है दिलवाई हैं, और मैं आईजी साहब का बहुत ख़ास आदमी हूँ। तभी आईजी साहब जो है फंस जाते हैं, तो कहते हैं वाह चलो जो है इस व्यक्ति को चालान करके इसे जेल भेज दो। और लोअर साहब कहते हैं तो इसे तो जेल जाना ही है। तो लोअर साहब उस व्यक्ति का चालान करके उसे जेल भेज देते हैं। और इसी दरमियान एक और कहानी आती है। दरअसल कानपुर का एक बड़ा होटल होता है, और उस होटल मालिक की जो है बीवी होती है वह बहुत ही खूबसूरत होती है। और होता क्या है कि उसी जो है होटल मालिक के यहाँ से, क्योंकि वह भी होटल में ही रहता था, और जो है उसके यहाँ से जो है बहुत सारे जेवरात और नकदी उसका जो नौकर होता है वह गायब करके फरार हो जाता है। और इसकी बात, क्योंकि यह जो है होटल जूही थाने के अंतर्गत आता था, तो वह लोअर साहब के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे यहाँ से लाखों का जेवरात और नकदी चोरी हो गई है, आप जो है इसका पता लगाकर मेरे ज्वेलरी और जो है नकदी वापस करवा दीजिए। तो वह जो व्यक्ति होते हैं होटल मालिक, वह कहते हैं कि आप ऐसे ही जहाँ काम करवा दीजिए। लोअर साहब कहते हैं नहीं, इसकी तो आपको एक जो है सूचना तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन उस होटल मालिक को सूचना देने में 3 दिन लग जाते हैं। शायद उसे किसी बात का डर सता रहा था, शायद बेइज्जती का या और कोई भी। वह लोअर साहब कहते हैं जब आप जो है एप्लीकेशन देंगे तभी जो है उस पर कार्यवाही होगी, अन्यथा ऐसे कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। आखिरकार वह 3 दिन बाद एप्लीकेशन देता है और लोअर साहब जो है जांच शुरू करते हैं। लेकिन उस नौकर का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। तभी जो आईजी साहब होते हैं वह लोअर साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि 8 से 10 दिन होने जा रहा है और जो होटल में चोरी हुई थी उसका जो है आपने अभी तक पता नहीं लगा पाया। अगर आप नहीं काम कर पाते हैं तो मैं आपका ट्रांसफ़र करवा देता हूं और जो है दूसरे ऑफिसर को बुलाता हूं, क्योंकि आईजी साहब का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो लोअर साहब भी जो है अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, लेकिन वह चोर अभी जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। तभी एक दिन आईजी साहब जो है लोअर साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं तुम जहाँ भी हो तुरंत मेरे ऑफिस आ जाओ। तो वह जो है ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर महिला बैठी हुई है, और उस महिला के सामने ही आईजी साहब लोअर साहब को बहुत तेज़ से डांटने लगते हैं कि तुम अभी तक कर क्या रहे हो, तुमने अभी तक उस चोर को पकड़ ही नहीं पाया। और उसको जो वो लोअर साहब को बहुत ही डांट लगाते हैं आईजी साहब। और उसके बाद जो है लोअर साहब अपना बहुत ही गहरा नेटवर्क बिछाते हैं, और आखिरकार जो चोर होता है वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और जब उसे थाने लाया जाता है और उसके पास से जो है पूरी नकदी और जेवरात बरामद हो जाते हैं, और वह कहता है सर मैं जो है यहाँ से जितनी भी नकदी ले गया था जेवरात वह सब मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन सर मुझे छोड़ दीजिए। तो वह कहते हैं तुम्हें छोड़ा तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि तुमने चोरी की है। तभी वह चोर कहता है कि सर मेरी तो आपने सज़ा सुना दी और आईजी साहब को क्या कहेंगे। तो वह कहते हैं आईजी साहब के बारे में क्या। तो वह कहता है कि जो आईजी साहब हैं, जो होटल मालिक की बीवी है, वह जो है अक्सर जो है आईजी साहब उनके पास जाया करते हैं और जो है रातें बिताया करते हैं। और वह औरत मेरे साथ भी जब चाहती थी तब मेरे साथ भी जो है सोती थी, इसीलिए मैं नाराज़ हो गया था क्योंकि वह जो है आईजी साहब के पास भी सो जाती थी। इसीलिए मैंने जैसे ही मौका देखा मैं वहाँ से जो है
नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। जैसे ही यह बात लोअर साहब सुनते हैं तो उनकी हंसी नहीं रुकती है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। तभी फिर आईजी साहब का फ़ोन आता है, कहते हैं कि अभी तक तुमने उसको पकड़ा नहीं। तो वह कहते हैं मैं जो है उसके बहुत करीब पहुंच गया हूं, मैं आपको ऑफिस में आकर अपडेट करता हूं। वह जो है उस नौकर को आईजी साहब के ऑफिस में ले जाते हैं और वहां पर वह पहले से ही लोअर साहब उससे कह देते हैं कि जो तुमने यहाँ कहा था वह तुम्हें वहाँ पर भी कहना है। तो जैसे ही वह नौकर जाता है और कहता है कि सर, जो औरत आपके साथ सोती थी वही औरत मेरे साथ भी सोती थी और इसीलिए मैं नाराज़ हो गया था और मैंने जो है वहाँ पर जैसे ही नकदी और जेवरात देखे तो मैं वहाँ से लेकर फरार हो गया और आपको मैंने कई बार जो है उस औरत के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा है। जैसे ही यह बात आईजी साहब सुनते हैं वह उस नौकर से कहते हैं चुप चुप, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। और वह लोअर साहब को बहुत ही प्यार से समझाते हैं, कहते हैं लोअर साहब यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लोअर साहब हंसते हैं तो वह कहते हैं सर, मीडिया वाले तो इस केस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो वह कहते हैं नहीं, किसी भी तरीके से ये तुम्हें बताना नहीं है। फ़िलहाल जो लोअर साहब होते हैं वह तो नहीं बताते हैं, लेकिन पुलिस महकमे में धीरे धीरे इसकी कहानी फैल जाती है और जो भी इस कहानी को सुनता था उसका जो है हंसी से लोटपोट हो जाता था। और तभी जो आईजी साहब होते हैं वह जिस भी जोन में जाते तो वह सुरेंद्र सिंह लोअर की इसी वजह से बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि अगर उन्हें लगता था कि कहीं एसएस लोअर साहब मेरी पोल ना खोल दें तो वह इस वजह से हर जगह एसएस लोअर साहब की तारीफ़ किया करते थे। और जब डीजीपी यह बात सुनते हैं तो वह भी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और लोअर साहब से कहते हैं कि भाई अब किसी को मत यह बात बताना, नहीं तो आईजी साहब की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क बनाना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।